नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चल नहीं सकती। योगी बाबा सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी की नहीं सुनते। जो वीडियोस हमने मुहर्रम पर देखे हैं वो मध्य प्रदेश के या अन्य प्रदेशों के, जहां तलवारें फहराई जा रही हैं, गाड़ियों पर ब्लास्ट हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में अगर होता तो कैसा होता, सोच कर देखिए। आज के ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय से ये बात स्पष्ट होती। आज का निर्णय नहीं है, एक दो दिन पहले का निर्णय है, मुहर्रम से एक दिन पहले का निर्णय है, लेकिन वो योगी बाबा की गाइडलाइन को चैलेंज करने वाला था। और बाबा तो बाबा है, बाबा के खिलाफ, या मैं कहूं कि वो जो समझौता करवाने में वो सफल हो गए थे, मामला एक्चुअली संभल का है। और संभल तो हम जानते ही हैं कि इस समय बिल्कुल हॉट बना हुआ है। जब से वो मस्जिद का विवाद शुरू हुआ, संभल ही वो स्थान है जहां कल की अवतार और तमाम तरह के पुराने स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं। संभल में शियाओं का जुलूस निकलना था और वहां रेलवे ट्रैक के किनारे से निकलता होगा। पहले कभी रेलवे अपना एक्सपेंशन कर रहा है, रेलवे की जगह तो सरकारी है, रेलवे किसी को कोई अवसर नहीं देता। ये मान लीजिए, रेलवे का अवसर देने का मतलब यह है कि रेलवे ओनरशिप रखती है, अवसर नहीं दे सकती। और रेलवे का कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं होता। ये केंद्र की गाइडलाइन है, वो चाहे हल्द्वानी से शुरू होती हो या कहीं पर भी। अब वहां से कभी पहले 1950-60 से, कभी पता नहीं कब से वहां से जुलूस निकलता होगा, मुहर्रम का जुलूस निकलता होगा। ताजिया दफन करने करबला जाते हैं। ताजिया दफन करना भी हम सब जानते ही हैं कि वो शिया सुन्नी का विवाद है और शियाओं की, और ये अजीब दास्तां है कि प्रॉफिट मोहम्मद के पूरे खानदान को लोगों ने खत्म कर दिया और वो समुदाय संसार का सबसे बड़ा है। वो सुन्नी हुआ करते थे और जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हैं जिनकी हत्या हुई, उनको शिया कहते हैं। उनके फॉलोवर्स वो 12 इमाम परंपराओं को मानते हैं, वो शिया कहलाते हैं, और बाकी सुन्नी कहलाते हैं, जिन्होंने 4 खलीफाओं ने राज्य किया और उसके बाद 3 खलीफाओं ने राज्य किया। चौथे खलीफा के रूप में जब अली आए तो अली को स्वीकार करने से लोगों ने मना कर दिया। फिर अली के बाद अली की हत्या हो गई तो उनके बाद उनके बेटे आए, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नवासे। ब्लड से केवल प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नवासे वो शिया समुदाय कहते हैं। अब ये विवाद तो पिछले 1500 साल से लगातार चल रहा है और पूरे विश्व में चल रहा है। मैं कई डिबेटों पर भी कल था जिसमें सुन्नी समुदाय के कह रहे थे ये बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा 12 वफात पे भी ऐसा ही होता है, वो भी बंद हो जाना चाहिए। शब बारात पर भी ऐसे ही होता है, वो भी बंद हो जाना चाहिए। और तमाम तरह के ये बम फोड़ते हो, ये तो बंद हो ही जाने चाहिए। खैर, विवाद ये था कि जब रेलवे ने एक्सपेंशन किया तो रास्ता बंद हो गया। अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार के समय पर एक जियो उन्होंने जारी किया था, एक गाइडलाइन जारी की थी। और गाइडलाइन में कहा था, पहली बात तो यह है कि जो परंपरा पहले से है उससे कुछ नया नहीं होगा, कोई नया मार्ग नहीं मिलेगा, कोई नया रूट नहीं होगा। और जो रिलीजियस रजिस्टर होता है हर जिले का, उसमें जो पुरानी परंपराओं पर चढ़ा हुआ है वही होगा, उससे नया कुछ नहीं हो सकता। अब चूंकि वो मार्ग बंद हो गया तो अब कहां से जाएं, समस्या है। उन्होंने एक मेन रोड से अनुमति मांगी सरकार से। सरकार से अनुमति का विषय जब आया तो हिंदुओं को पता लग गया कि ये हमारे रोड से, बड़े रोड से चक्कर में जाने को है, वहां मुसलमान नहीं। हिंदुओं ने बवाल काट दिया और बवाल काटकर उन्होंने कहा कि देखो भाई, यहां से जुलूस नहीं जा सकता, अब मर्जी वहां से ले जाओ, यहां मुस्लिम एरिया नहीं है। एक बार यहां परंपरा आपने डाल ली, एक बार अनुमति दे दी तो बड़ी भारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए यहां से तो नहीं निकलने देंगे। मुसलमान अपने में बबकाए घूम रहे थे, ये फंडामेंटल राइट है मेरा रास्ते से, और ये फंडामेंटल राइट मेरा तो तब से चल रहा है। अब रेलवे ने जगह वहां रेलवे ट्रैक बना दिया, हम कहां से जाएं? और हिंदुस्तान पर मेरा हक बनता है, इसलिए मैं किसी मार्ग से जाऊंगा, नया मार्ग हमें चाहिए। जब ये दोनों समुदाय आमने सामने आ गए 2023-24 में और खूब सारे बवाल होने की संभावनाएं हुई, प्रशासन बीच में पड़ा, लाठियां उठियां बजाई गई, लेकिन उनको बुलाकर बिठाया गया। बुलाकर बिठाकर हिंदू किसी भी तरह से तैयार नहीं हुए। ये तो उनकी मानवता है कि वो तैयार ही नहीं हुए। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे एरिया से नहीं होगा, हम नहीं इसको स्वीकार कर सकते। ऐसी परिस्थिति में मुसलमान कहां जाएं, ये सवाल था।
तो प्रशासन ने कहा कि भाई तुम जो पुरानी बस्ती है वहां से निकल सकते हो। अब पुरानी बस्ती तो मुस्लिम पुरानी बस्ती के मिसले में आप समझ सकते हो। मुस्लिम पुरानी बस्ती का मतलब है कि सरकार अगर उस पर एक्शन ले तो ही खाली होगी, नहीं तो वो तो पूरी बन गई होगी। एक 4 बीवी 14 बच्चे और एक ही बिल्डिंग में 75 परिवार हो गए होंगे। और वो आगे बढ़ते बढ़ते पहले टट्टर लगाया हुआ, टट्टर लगाकर और बड़ा किया होगा कि लेटेगा, रात में मालूम पड़ा गली छोटी सी रह गई और पूरा एरिया कवर कर लिया होगा। और यह भी संभव है कि वो बस्ती ही अवैध हो, ये भी संभव है कि बस्ती ही अवैध तो कैसे चलेगा? वहां से कैसे जुलूस निकलेगा? क्योंकि छोटी छोटी पतली पतली रास्ते को है। मुस्लिम समाज तैयार नहीं हो रहा, कह रहे नहीं साहब यहां से कैसे जुलूस निकलेगा, हमें तो वहां से ले जाना है, रेलवे जैसा हमें बड़ा जगह चाहिए। अब रेलवे की जगह तो नहीं मिल सकती और हिंदू यहां विरोध कर रहे हैं। सोचो आप, ये अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या करती, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या करती। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी इसलिए अनुमति तो हिंदुओं की मर्जी के बगैर मिल ही नहीं सकती। मना कर दिया, पुलिस ने मना कर दिया। ले जाना है तो उसी वैकल्पिक मार्ग से ले जाइए, नहीं तो नहीं ले जा सकते। तलवारें नहीं दिखानी है, हथियार लेकर नहीं जाने हैं, डंडे उंडे ले जा सकते हो, जंजीरें मंजीरें ले जा सकते हो, धारदार कोई हथियार नहीं, बड़े डीजे नहीं लगा सकते, नया रूप नहीं कर सकते, हुड़दंग नहीं मचा सकते और ऐसे नारे नहीं लगा सकते जो कि किसी समुदाय को हताहत करते हो। यह बात सामने आ गई। शासन ने साफ तौर से कहा यह हमें स्वीकार्य नहीं, क्योंकि हिंदू नहीं चाहते तो नहीं होगा। बाबा जी बैठे हुए हैं, अखिलेश होते बाकी होते तो कहीं से भी मार्ग निकल जाता, पार्लियामेंट के अंदर से भी निकल जाता या लखनऊ के कार्यालय से भी निकल जाता, यानी कि विधानसभा से भी निकल जाता। लेकिन योगी जी बैठे हैं, मना हो गया। हाई कोर्ट में वो चैलेंज किया गया। हालांकि उस समय 2023 में समझौता किया, 2023-24 में समझौता हुआ और उस समझौते में प्रशासन ने लिखवाया कि आप इसी वैकल्पिक मार्ग से, पतले वाले मार्ग से जो तुम्हारी बस्ती से जाता है उधर से ले जा सकते हो, उस मार्ग से नहीं ले जा सकते हो। प्रशासन ने अनुमति नहीं। अगले साल फिर अनुमति, इस साल भी अनुमति मांगी कि भाई अनुमति दीजिए, हम ये बड़े वाले रोड से ले जाएंगे, चौड़े वाले रोड से ले जाएंगे। प्रशासन ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू पहले ही विरोध कर चुके हैं, 2 साल से वहां चल रहा है, भाई ये संभव नहीं। जब प्रशासन ने मना किया नए वैकल्पिक मार्ग, नए मार्ग से निकालने के लिए, चौड़े मार्ग से निकालने के लिए, तो वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 2 जजेस की अदालत में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25-26 के तहत, क्योंकि हर हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, संविधान ने फंडामेंटल राइट दिए, ये आर्टिकल 25-26 के तहत हमको राइट मिला है। इसलिए अब चूंकि रेलवे का राज बंद हो गया तो हम अपने ताजिए बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, कैसे ले जाएं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गाइडलाइन जारी की थी कि ताजियों का साइज क्या होना चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी हो चाहिए, कितनी संख्या लेकर जाओगे, कितने डीजे लेकर जाओगे, कितना करके जाओगे। हालांकि मातम का समय है, डीजे क्यों बजना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम लोगों को तो डीजे बजाएंगे, क्योंकि दूसरे समुदाय को उनको चिढ़ाना है, चिढ़ाने के उद्देश्य से ये सब करेंगे। लेकिन बाबा जी की सरकार है तो कैसे करोगे? बाबा जी की सरकार के समय पे करना तो दूर, सोचना भी बड़ा कठिन काम है। लग जाएगी यूएपीए, जीवन भर जुलूस निकालने लायक नहीं रहोगे, और जुलूस निकाला तो भविष्य में भी जुलूस नहीं निकाल पाओगे, जुलूस ही बंद हो जाएगा। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के 2 जजेस से उन्होंने कहा बाबा जी की सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, हम शिया समुदाय हैं, पहले रेलवे के ट्रैक के बगल से जाते थे, रेलवे ने वो सारी चीज जगह बंद कर दी है, अब हमें करवला जाने के लिए बड़ी रोड चाहिए। हम पहले प्रशासन ने हमें गलियों में घुसड़ दिया, गलियों से हम जा नहीं पाते, हम क्या करें। और हाई कोर्ट ने उनसे कहा क्या तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 25-26 फेथ तो फंडामेंटल राइट है कि तुम किस परमात्मा को मानोगे, कौन से प्रभु को मानोगे, अल्लाह सुल्लाह किसको भी मान लो। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि नहीं मुझे इस रास्ते से ही, इस मार्ग से ही जाना है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट टू चूज नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इसको अगर जोड़ा जाए, नेहरू जी ने कहा राइट टू चॉइस टू लिव इन इंडिया। जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन गया, नेहरू जी ने कहा राइट टू चॉइस हम तुमको देते हैं, अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो यहां रह लो, ये अपना ही घर है। लोग आज भी कहते हैं हमें आपने चॉइस दी थी, हम यहां पर बाई चॉइस हैं, आपने अवसर दिया था, संविधान में हमें वो दिया था, रास्ता दिया था, और सरकार ने समझौता नेहरू लियाकत से किया था, नेहरू जी ने लियाकत अली से किया था, इसलिए हम यहां हिंदुस्तान में हैं। और हिंदुस्तान में वो फंडामेंटल बाप कौन? गांधी जी। और
बाकी रेगुलेशन कौन? आज का संविधान। उस संविधान से पहले पाकिस्तान बना, बोले तो वो तो फिर ही फट में चला गया। और अभी कोर्ट के सामने जब ये बात गई तो कोर्ट ने कहा कि संविधान ने फंडामेंटल राइट फेथ का दिया है, स्थान का नहीं। वो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, वो प्रशासन का काम है कि दंगे ना हो पाए, वो प्रशासन का काम है कि वहां व्यवस्था बनाए। वो प्रशासन को अगर लगता है कि वहां से नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन ऑलरेडी है कि परंपरागत मार्ग को छोड़कर, परंपरागत तरीकों को छोड़कर कोई नया नहीं होगा और कोई नया मार्ग नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि ये मार्ग नहीं मिल सकता। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये मार्ग नहीं मिल सकता। ऑनरेबल कोर्ट ने योगी बाबा के उस आदेश को, उस गाइडलाइन को वेरीफाई किया। जस्टिस मुनीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा वेरीफाई किया और उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। बाद में दंगा हो जाए, कोई पत्थर फेंक दे, कोई वो हो जाए, ये पहले से चल रहा होता तो बात अलग थी। लेकिन आप नए मार्ग को अपने हिसाब से ले जाएंगे, हिंदू बस्ती में से ले जाएंगे, और सरकार कह रही है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता है, हमारे लॉ ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। तो हाई कोर्ट ने कहा आप अपनी बस्ती से लेकर जाइए ना, आपके पास बस्ती है, आपके पास उसमें मार्ग भी है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंक्रोचमेंट करके रखा तो उनको खाली करवाइए और मार्ग को प्रशस्त करिए। आप कहते हो गलियों में से कैसे निकालेंगे हम ताजिए? अरे भैया, तो क्या मंदिर में से निकालोगे ताजिए? हम वहां पतली सकरी गलियां हैं तो क्या किसी की मेन रोड पर घुस जाओगे? यह संभव नहीं है, यह नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज बाबा जी के उस लॉ एंड ऑर्डर, वो चरमपंथ, वो तुष्टीकरण के खिलाफ जो आदेश किया उसको वेरीफाई करते हुए राज्य सरकार को अप्रिशिएट भी किया है। क्योंकि राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी तो उसका परिणाम लिखा है वहां दंगे उंगे नहीं हुए, कहीं नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपको दिख रहा है, कहीं कहीं आपको वहां मध्य प्रदेश में दिख रहा है, कहीं आपको दूसरे प्रदेशों में ये तलवारें भांज रहे हैं, लोग बता रहे हैं, हड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ ऐसा। और कहीं हुआ हो तो आप प्लीज हमें इंफॉर्म करिए, वहां की वीडियो या कुछ हो तो मुझे दीजिए, मैं भी प्रशासन को फॉरवर्ड कर सकता हूं या फिर कम से कम बोल सकता हूं। आप क्या कहते हैं जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।